दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड यू एग्जाम की नोटिफिकेशन आते ही आप में से सारे बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में सिंसियरली जुट गए होंगे। आप में से कोई कोर्स की तैयारी कर रहा होगा, कोई सेल्फ स्टडी की तैयारी कर रहा होगा। तो आपकी इस प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक फ्री ऑनलाइन सीरीज, जहां पर हम आपको एमसीक्यूज की मदद से इस एग्जाम की क्वालिटी प्रैक्टिस और क्वालिटी रिवीजन में हेल्प करने वाले हैं। तो फिर सीरीज क्या है, इसका नाम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं सारे आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग एपीएफसी या यू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें, जहां पे आप लोगों को इस एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं फ्री ऑनलाइन सीरीज की, जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। देखिए अभ्यास का मतलब क्या है कि भाई मेहनत करिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि भाई करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे, जितनी क्वालिटी प्रैक्टिस आप लोग करोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन का, और मैंने इस प्रिपरेशन में यही जाना है, यही समझा है कि भाई नॉलेज इज नॉट इक्वल टू सिलेक्शन, नॉलेज की एप्लीकेशन इज इक्वल टू सिलेक्शन। कि आप जब अपनी नॉलेज को अप्लाई करना शुरू कर देते हो, क्वेश्चंस में यूज करना शुरू कर देते हो, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हम लोग जब पहली बार तैयारी कर रहे हो तो हम एक मिस्टेक करते हैं कि भाई हमें लगता है कि एग्जाम में सिलेबस कंप्लीट करने से हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होती है। आप जब सिलेबस को पढ़ के उनसे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, अपने आप को इवेल्युएट करके अपने आप को इंप्रूव करना शुरू करोगे, तब जाकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट इन दी फॉर्म ऑफ सिलेक्शन देखने को मिलता है। तो एक लंबी एक्सरसाइज है, जहां पर पढ़ना तो एक एक्सरसाइज है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिस करना भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो आपकी इस एक्सरसाइज में हेल्प करने के लिए वी आर हियर विद यू विद दी अभ्यास सीरीज। दोस्तों मैं आपको इसका शेड्यूल बताता हूं कि भाई जो सीरीज है, यहां पर हम आपको हर हफ्ते जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं उनके एमसीक्यूज कवर करने में हेल्प करेंगे। यहां पर मंडे को हर दिन एक सेशन आएगा। तो हर मंडे को आप लोगों को अकाउंटेंसी का सेशन देखने को मिलेगा, जहां पर संतोष सर आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अकाउंटेंसी के कवर करवाएंगे। ठीक है, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और जो सीरीज है, आप इसको अगर फ्रेशली स्टार्ट करना चाहते हो तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड आप इस सीरीज को स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। इस सीरीज में ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स जा चुके हैं, आप अगर पुराना देखना चाहो पुराना देख सकते हो, लेकिन आप लोग 28 तारीख से उसको सिंसियरली फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा विदाउट एनी मिस। तो संतोष सर का अकाउंटेंसी का चैप्टर आपको हर मंडे को देखने को मिलेगा, जहां पर वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 15 एमसीक्यूज पर लेक्चर कवर करवाएंगे। एंड दोस्तों अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हो, अगर आप पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, तो भी आपको इन सेशंस को समझने में, इनको अटेम्प्ट करने में क्वेश्चंस को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और संतोष सर आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन भी करवाने वाले हैं। एंड दोस्तों एक और बात का ध्यान रखिएगा कि इन पूरे सेशंस में हम कोशिश यही करेंगे कि भाई आपको एग्जाम लाइक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकें, हम आपको एग्जाम के लिए रेडी कर सकें, और जो भी आप पढ़ के आए हो उसको आप चेक कर सको कि भाई मैं ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ा है। सिमिलरली हर ट्यूसडे को आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का वीना मैम जो है लेक्चर कवर करवाएंगे। वेडनेसडे का आप लोगों को जनरल साइंस का मोना मैम लेक्चर कवर करवाएंगे। थर्सडे को कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास होगी जो कि एकता मैम लेंगे। फ्राइडे को जनरल इंग्लिश का सेशन होगा जो कि नरवीर सर लेंगे। सैटरडे को सोशल सिक्योरिटी का सेशन होगा जो कि गुरकीरत सर और वीना मैम लेंगे। और संडे को क्वांट का सेशन होगा जो कि विष्णु सर लेंगे। तो हर एक फैकल्टी अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। नरवीर सर का मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। विष्णु सर को 8 साल हो गए हैं और सीसेट एग्जाम के बहुत ही फेमस टीचर हैं। गुरकीरत सर, वीना मैम लगभग 6-7 सालों से जो है डिफरेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं, उन्होंने खुद भी प्रिपरेशन कर रखी है। अगर मोना मैम की बात करूं तो जनरल साइंस को पिछले 7 सालों से पढ़ा रही हैं। संतोष सर खुद बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और मोर देन 4-5 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है अकाउंटेंसी के फील्ड में, काफी एक्सपर्ट है अकाउंटेंसी के। तो आपको हर एक क्वालिफाइड फैकल्टी इन सेशंस को कंडक्ट करने में आपकी हेल्प करेगी प्रिपरेशन में। एंड दोस्तों यहाँ पर हर एक सेशन में दोबारा बता दूं कि आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है हर एक टॉपिक के, वो आपको 1 बाय 1 कवर करवाए जाएंगे। तो लगभग एग्जाम से पहले हमारे 15 के आसपास सेशन होंगे जो आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों आपने इन सेशंस को मिस नहीं करना है, ये सेशंस आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये सेशन क्या ऑब्जेक्टिव आपके लिए फुलफिल करेंगे वो आप समझिएगा कि भाई क्यों ये सेशन मुझे देखने चाहिए, क्यों ये सीरीज मुझे जो है देखनी चाहिए। तो दोस्तों पहला जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि भाई आप एग्जाम लाइक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। जैसे क्वेश्चन अकाउंटेंसी में एक्चुअल एपीएफसी या फिर यू एग्जाम में आते हैं, वैसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाओ। ऐसा नहीं कि भाई आप कहीं से भी अकाउंटेंसी प्रिपेयर कर रहे हो और वहां पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे आप सॉल्व कर रहे हो और वो आपके एग्जाम में आते ही नहीं है, कुछ और ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा दिक्कत ना हो, आपको एग्जाम लाइक एक प्रैक्टिस करने का मौका मिले, तो ये सीरीज आपकी उस चीज में हेल्प कर रही है। और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। देखो आपने शेड्यूल भी देखा होगा, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। इस शेड्यूल में हमने कौन से कंपोनेंट पिक किए हैं। आप कहेंगे कि सर पॉलिटी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, कल्चर नहीं है। देखो हमने वो कंपोनेंट पिक किए हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जिनका मटेरियल, जिनका कंटेंट आप लोगों को बहुत कम मिलता है। आप में से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी बैकग्राउंड के होंगे, सीजीएल बैकग्राउंड के होंगे या फिर आरबीआई ग्रेड बी बैकग्राउंड के होंगे, जो इन कंपोनेंट्स को बहुत रेयरली पढ़ते हैं।
तो आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी जिसकी क्वेश्चन की लगभग 15 क्वेश्चन की वेटेज है एग्जाम में, 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। हायर एंड लेबर लॉ अगेन आपको 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लगभग हर बार यही पैटर्न में देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर अवेयरनेस 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जनरल इंग्लिश हाईएस्ट वेटेज 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सोशल सिक्योरिटी के अराउंड 10 क्वेश्चन की वेटेज है। क्वांट की अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन की वेटेज है। तो हर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है, आपको जिसका सोर्स जनरली देखने को नहीं मिलेगा, पॉपुलर सोर्स नहीं है जिनके, उनके हम आपको कवरेज करवा रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनके आपको बहुत कंटेंट मिल जाएंगे मार्केट में, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं फ्री सीरीज। बट हमारी फ्री सीरीज आपके उन कंपोनेंट्स को कवर करने में हेल्प करेगी जिनमें आपका हाथ तंग है। ठीक है, वापस आते हैं। ऑब्जेक्टिव पहला क्या है कि भाई एग्जाम लाइक प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई पीवाईक्यू कवर कर लें। हर कंपोनेंट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करके जाएं। तो यहां पर फैकल्टी आप लोगों को पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाएंगी, प्लस जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक कंपोनेंट के, उनकी आपको रिवीजन देखने को मिलेगी। देखो इस एग्जाम में अगेन प्रैक्टिस जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी रिवीजन है। आप हायर एंड लेबर लॉ को अगर 2-3 बार रिवाइज नहीं करोगे तो भाई आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। पेपर में इतने सारे फैक्ट हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, कैसे सॉल्व करोगे? तो वो रिवीजन आपकी यहां पर होगी विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी एग्जाम रेडीनेस चेक कर पाओगे। आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू पता लगेगा कि यार मेरा वीक एरिया कौन सा है, फिर आप उस पर फोकस करोगे। अगर मान लो आप लेबर लॉ है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, आप उसमें 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको लगा कि यार प्रोविजन वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, मुझसे वेजेस का ये वाला जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मुझे डेफिनेशन के बारे में शायद क्लैरिटी नहीं थी, आप दोबारा उस पर जाओगे, आप उसको रिवाइज करोगे, फिर आप और रेडी हो जाओगे। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी फील्ड होगा कि हाँ यार मैं सीरीज में 15 क्वेश्चन सॉल्व करके आया हूं एग्जाम के यूनियन एक्ट के, ट्रेड यूनियन एक्ट के, और आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। तो वो कॉन्फिडेंस आपको मोटिवेट करेगा। तो इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव है भाई आपको और एग्जाम रेडी करना, ताकि आप एग्जाम में जब जाओ तो आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी हो और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। एंड दोस्तों इस पर्टिकुलर सीरीज को आप कहां पर और कैसे देख सकते हो? ये सीरीज के जो लेक्चर है वो डेली 4 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेप रेगुलेटरी बॉडी के देखने को मिलेंगे। इवन हम यूपीएससी वाला जो हमारा एडुटेप का चैनल है वहां पर भी इन वीडियोस को अपलोड करेंगे। आपने रेगुलरली इन वीडियोस को देखना है। और दोस्तों इनको आप एक प्लेलिस्ट के थ्रू भी एक्सेस कर पाओगे। इनके हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है फ्री ऑनलाइन सीरीज के हिसाब से ईपीएफओ की, आप वो प्लेलिस्ट भी अपने लिए सेव कर सकते हो और उनमें आपको डेली लेक्चर्स की अपडेट मिल जाएगी। अगर आप वहां पर बेल आइकन वाला जो है बटन दबा दो तो आपको जो है सब्सक्राइब करके इन लेक्चर्स को डेली देखना है। ठीक है, विदाउट एनी मिस, ताकि आप 15 क्वालिटी क्वेश्चंस को हर दिन प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते रहो। और दोस्तों ये किसी ने भी सीरीज मिस नहीं करनी है, ये सीरीज फ्री है आप सबके लिए। और अगर आप किसी कोर्स का पार्ट बनना चाहते हो तो मैं अगेन बता दूं कि 3 डिफरेंट कोर्सेज भी हैं हमारे, जहां पे काफी बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। जैसे मास्टर कोर्स है, कंप्रेहेंसिव कोर्स कवरिंग ऑल द कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस हैं, देन देयर विल बी चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विज और फुल लेंथ मॉक्स और वीकली मेंटर टॉक। तो कंप्रेहेंसिव कोर्स उस बच्चे के लिए जो बिगिनर है या फिर अभी तैयारी जो अभी जॉब के साथ तैयारी कर रहा है। सेकंड कोर्स यूपीएससी वाले बच्चे के लिए जिसका जीएस एंड क्वेरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है लेकिन स्पेशल सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहता है, अकाउंटेंसी, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, तो कंप्रेहेंसिव कोर्स आपको उन कंपोनेंट्स का देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज उस बच्चे के लिए जिसने पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहता है। तो आप इनके बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।